हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण सिंह जुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल है और उन बच्चों के लिए है जो कि थोड़ा सा क्यूरियस है, जो कि वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन करना पसंद करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में कहता है वेरीफाई करो, एक पॉलिनोमियल गिवन है ऑलरेडी और साथ में कॉमा लगा के 3 नंबर्स भी गिवन है। ठीक है, नंबर्स सेपरेट नंबर्स हैं। वेरीफाई करो कि ये जो नंबर्स गिवन है ये इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो का काम कर रहे हैं। वेरीफाई करना है, पहला पार्ट तो ये करना है। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है अगेन वेरीफाई ही करना है, एक रिलेशन किसके बीच में, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। अब देखो रिलेशन जो कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई थी वीडियो में, है ना, मैंने बताया हुआ है, सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है। वो किसके लिए था, वो था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, यानी कि जब हमारे पास डिग्री 2 रहती है, वहाँ पे करा था ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, सी अपॉन ए। बट वो वाला रिलेशन यहाँ पे काम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ पे हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वाली चीज़ मैंने नहीं बताई थी, जानबूझ के नहीं बताई थी, क्योंकि वो अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था उस वीडियो में, है ना। इसमें तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सॉल्व करना है, बिना उसको जाने हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं। ये वाले फॉर्मूले जो गिवन है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं कहूँगा, ये रिलेशन है, ये हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा वो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ ना कुछ जीरोज होंगे। जीरो हमने फाइंड करने सीखे थे ना, लीनियर के सीखे थे। लीनियर में जीरोस कितने होते हैं, एटमोस्ट 1 कहा जाता है। क्वाड्रेटिक के केस में कितने निकलते हैं, एटमोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या उससे कम भी देखने को मिल सकते हैं। क्यूबिक के केस में भी कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं, है ना, एटमोस्ट 3। तो यहाँ पे इसके जो भी जीरोज हैं उनको लेट कर लिया अल्फा, अल्फा का सिंबल है, दूसरा है बीटा, तीसरा नया सिंबल है जो कि गामा कहलाया जाता है। ठीक है, गामा। तो अल्फा बीटा गामा, ये 3 नाम दे दिए। जैसे क्वाड्रेटिक में कर रहे थे, 2 जीरो थे, एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा। यहाँ पे 3 आएंगे तो अल्फा बीटा गामा नाम दे दिया। अब रिलेशन क्या रहते हैं, यहाँ पे 3 रहते हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, फॉर्मूला समझ सकते हो बट ये रिलेशन है। पहला है सम वाला, सम ऑफ जीरोज। जीरोज का अगर मैं सम कर रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके बराबर रहेगा, माइनस बी अपॉन ए के। बी अपॉन ए यानी कि वो जो पॉलिनोमियल है उसमें जो कोफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, ए है, तो माइनस बी अपॉन ए। दूसरे वाले में पहले पर्टिकुलर प्रोडक्ट करने हैं दो के और फिर सम करना है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर रहेगा, सी अपॉन के। सी यानी कि ये वाला एक्स का कोफिशिएंट। आखिरी वाला देखो, तीनों का प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, वो किसके बराबर है, डी अपॉन ए। डी यानी कि सिंपल कांस्टेंट और ए हमें पता ही है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, ये अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, ये तीनों इसके जीरो हैं। सबसे पहला पार्ट ये करना है, फिर रिलेशन में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहता हूँ 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब इस 1/2 को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखूँ तो इसको जीरो बना देगा, और अगर जीरो बना देगा तो हो गया वेरिफिकेशन। हमें वेरीफाई करना है सिंपल, तो इस पॉलिनोमियल में रख दो। ये है पी एक्स मान लूँगा, इसको पी एक्स की जगह पर क्या रखते हैं, 1/2 रखते हैं। तो 2 इंटू एक्स क्यूब है तो 1/2 का होल क्यूब करना पड़ेगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले 1/2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर -2 के लिए करेंगे। फिर ये 1/2 और आखिरी वाला 2। इस पूरे कंप्लीट को सॉल्व करना, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम वगैरह आपको लेना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 मिलेगा, गारंटीड है, मिल रहा है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में आप रख रहे होगे 1, इसको भी चेक करना है क्योंकि 1 रख दो इसमें, जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे 1 रख दो। 2 प्लस 1 हो जाएगा -5 प्लस 2, कैंसिल करो 2 2, 4 प्लस 5 -5, ये भी 0 हो गया। आखिरी वाला देखो, आखिरी वाले में -2 रखना है, यहाँ पे रखेंगे माइनस का 16 बन जाएगा। इसमें रखेंगे क्यूब करेंगे पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16, प्लस यहाँ पे 4 और यहाँ पे +10 प्लस 2, सॉल्व करना, ये भी 0 आएगा। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। ये सिंपल सा है, यहाँ पे हमें जस्ट वैल्यूज़ रखनी है और 0 दिखाना है। ठीक है, ये हो गया पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा करते हैं जहाँ पे हमें जो रिलेशन है उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं वो चीज़। तो देखो सेकंड पार्ट कैसे करना है। सेकंड पार्ट के लिए ये तीनों क्या है, इसके जीरोज हैं। ठीक है, इनके नाम दे देता हूँ। पहले वाले को अल्फा कह देता हूँ, किसी को कुछ भी कह सकते हो आप, ऐसा कोई ज़रूर नहीं पहला वाला अल्फा ही कहा जाए, बट हम ले लेते हैं। बीटा 1 हो गया और गामा कितना हो गया हमारे पास, -2 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन है ना, ABC, ये सारे हमें बैठाने हैं। पहला वाला क्या कहता है, पहला कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इन तीनों का सम कर दो। तो तीनों का सम करता हूँ, 1/2 प्लस का 1 और माइनस का 2, ये बराबर रहेगा किसके, -b अपॉन ए। माइनस पहले से है,
इन पूरे बातों में देखो इसमें ए कौन रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए कौन है इसमें, ए है इसमें 2, कंपेयर करना है। और बी कौन है, बी है हमारे पास 1 और सी है -5, विद साइन लेने होते हैं हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। और आखिरी वाला डी है हमारे पास कितना, प्लस का 2, ठीक है। इक्वल्स टू कितना, बी अपॉन ए, बी कितना है 1, ठीक है 1 अपॉन ए कितना है 2। तो यानी कि इस पूरे पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे ना, वो भी किसके बराबर आएगा, -1/2 के बराबर आएगा। ले लो एलसीएम, एलसीएम लेता हूँ 2, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 + 3 -4, ये भी कितना हो गया, माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू किसके, इस 1/2 के बराबर। तो जो पहला रिलेशन है हमारा वो फुलफिल हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में अल्फा इंटू बीटा करना है पहले, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर दूसरा कितना करना है, बीटा इंटू गामा, जो कि कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। फिर करना है गामा इंटू अल्फा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 रह जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आएगा किसके, सी अपॉन ए के। सी क्या है इस केस में, सी है हमारे पास -5 अपॉन ए कितना है 2 है, यानी कि इसको सॉल्व करोगे आप, एलसीएम वगैरह लेना, ये भी कितना आएगा, -5/2 इज इक्वल्स टू -5/2, हेंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये दूसरा रिलेशन हो गया। आखिरी वाला देखो तीसरा, तीनों को सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखो डी अपॉन ए करना है, डी कितना है हमारे पास 2 है, ए कितना है हमारे पास, ये भी कितना है 2 है, डी शायद हमारे पास गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये जो रिलेशन है ना -d अपॉन है, छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे माइनस हमें खुद से लगाना पड़ेगा, कैंसिल आउट हो गया, ये भी कितना आ गया -1। तो इसी के साथ ये जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहले 0 को वेरीफाई करवाना है, उसके बाद ये रिलेशंस वेरीफाई करवाने हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसको आप लोग करोगे, आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसे कंप्लीट करिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड करो कह रहा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें सम गिवन है। अच्छा किसका सम है भी बात करते हैं, फिर कॉमा लगा रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, एक बारी में 2 लेना है। और आखिरी में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कुछ नंबर्स इसने गिवन है, क्या है 2 है, -7 और -14 है। तो एक बात समझना है, यहाँ पे हमसे कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ लेट कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो ये है ax³ + bx² + cx + d, a b c d कुछ नहीं पता, ठीक है। जीरोस क्या हैं वो भी नहीं पता है, इस बात का ध्यान रखना। गलती से ऐसा मत कहना कि 2 -7 और -14 जीरोस है, नहीं। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, उसने कहा सम, फिर प्रोडक्ट, फिर आखिरी वाले में दोबारा से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली कौन है, एक 2 है, -7 और -14 है। तो उस बात को समझना, क्या वो ऐसा नहीं कह रहा कि आपके पास जो भी जीरोस आएंगे इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के, अल्फा बीटा गामा ले लेता हूँ। पहला केस कह रहा है उनका सम है ना, उनका सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उनका सम क्या है 2 है। दूसरे वाले में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एक बारी में अगर 2 जीरोस का प्रोडक्ट और फिर उसका अगर मैं सम करता हूं, यानी कि ये वाली बात ही तो कह रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके बराबर है, ये रिस्पेक्टिवली बराबर है -7 के। दूसरी बात, फिर आखिरी में कह रहा है सिंपल प्रोडक्ट करना है अगर जीरोस का, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो रिस्पेक्टिवली किसके बराबर है -14 के। तो कुल मिला के बात इतनी है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर है 2 के, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बराबर है -7 के, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये बराबर है हमारा -14 के। अब करना कैसे वो देख लो। करने का क्या तरीका है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता किसके बराबर है एक्चुअली में, -b/a के बराबर होता है ना, ठीक है। और ये वाला किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। और ये वाला किसके बराबर होता है, -d/a के बराबर होता है। अब कंपैरिजन शुरू करो। कंपैरिजन यानी कि तीनों में मेरे पास देखो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके नीचे क्या है, a है, और तीनों नंबर्स में जो कि 2 है, 7 है, -7 है और -14 है, इन तीनों के नीचे क्या है, 1 ही तो है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 है। इसका मतलब यहाँ से मैं डायरेक्ट कंक्लूजन क्या ऐसा निकाल सकता हूँ कि a की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 1। कैसे निकाला हमने, कंपेयर करके, ऑन कंपैरिजन, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। a निकल चुका, क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो a आ गया तो b भी तो आ गया। देखो इस वाले में लेता हूँ मैं, 2 इज इक्वल्स टू -b/a, a कितना है 1 है, उसको लिखूँ ना लिखूँ बात एक ही है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -2 आ गया है ना, ये भी मिल गया। आखिरी वाला देखो c वाला, ये रहा यहाँ पे,
इसमें मुझे c निकालना है। ये a कितना है 1 है, तो -7 इज इक्वल टू कितना c अपॉन a के बराबर है। a कितना है 1 निकल चुका है यहाँ ऑलरेडी, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। आखिरी वाला देखो -14 इज इक्वल टू कितना -d अपॉन a कितना है 1 है, उसको लिखूँ ना लिखूँ बात एक ही है। दोनों में से माइनस और माइनस कैंसिल आउट करें तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। आपके पास a निकल चुका है, b निकल चुका है, c निकल चुका है, d निकल चुका है। इन तीनों को चारों को यहाँ पे रखो, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक के केस में भी करा हुआ है, जो एक्सरसाइज 2.1 थी समथिंग, वहाँ पे हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करा हुआ था। ठीक है, क्यूबिक के केस में हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, कैसा है, क्यूबिक है। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है कि इसके कुछ जीरोज हैं। पहला वाला है a माइनस बी, कॉमा लगाया है, कह रहा है दूसरा है a, और आखिरी वाला है a प्लस बी। ठीक है, हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे कुल मिला के हो ये रहा है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 जीरोज आएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने करा हुआ है। उनके नाम क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा कह सकते हैं। ठीक है, वही सेम बात है, बट यहाँ पे उसने हमें इनके एक्चुअली में क्या जीरोस देखने को मिल रहे हैं वो नहीं गिवन है। इसने अल्फाबेटिकली में उनको तोड़ दिया। क्या कहा, पहला जीरो है a माइनस बी, अगर इस a माइनस बी को मैं अल्फा के इक्वल ले लूँ तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो खुद कह रहा है कि a माइनस बी इसका जीरो है। ठीक है, उसका नाम हम अल्फा कह देते ना, क्योंकि हमने इस तरीके से सीखा हुआ है, तो आसान रहेगा। दूसरा वाला कहता है, दूसरा है a, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी है, a गिवन है, दूसरे का नाम कहते हैं हम बीटा। और आखिरी वाला जो है वो है a प्लस बी, यानी कि उसको मैं कह देता हूँ कि वो गामा गिवन है हमारे पास, है ना। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो पहला रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे a और b की वैल्यू। पहला रिलेशन देखो, कहता है पहला रिलेशन कि आप अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर रहे हो तो वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब देखो ये जो ये वाला साइड है ना, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, निकाल सकते हैं। कैसे, इसी को तो कंपेयर करना है, यहाँ से a b c वगैरह निकालना है हमें, यही तो हम रखते हैं। देखो इस केस में b का काम कौन करेगा, 3 करेगा, है ना, -3 करेगा एक्चुअली में। तो माइनस पहले से है -3 b की जगह पे, और a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक हो गया। अब मैं LHS सॉल्व करता हूँ। देखो अल्फा बीटा गामा की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, क्या है, a माइनस बी है, प्लस a है, प्लस a प्लस b है, वो मैंने रख दी। इसका रखने का फ़ायदा देखो क्या हुआ, इसके रखने का ये फ़ायदा हुआ, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो गया। ये सब कुछ किसके बराबर हो गया, 3a। a कितनी बार है, 3 बार है। 3a इज इक्वल टू कितना, 3, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। मिल गया a मिल गया। अब b निकालना इससे भी मतलब आसान हो जाएगा b निकालना। देखो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग कौन सा रिलेशन ले, ये वाला। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है 3 बार, फिर वो आएगा। तो इससे बेटर है कि इसको छोड़े इसको करें। ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी आ सकता है, आप ट्राई करना। इसको करते हैं सी वाले पार्ट से, क्योंकि अभी हमें b निकालना है। b निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर दो, कह रहा है a माइनस बी इंटू ए और a प्लस बी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी, ये हो गया अल्फा, इंटू में a ये हो गया बीटा, और इंटू में a प्लस बी ये हो गया गामा, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। RHS माइनस डी अपॉन ए, माइनस ऑलरेडी है, डी देखो कितना है, 1 है, और a भी कितना है, 1 है, तो इक्वल्स टू बराबर इसके आ रहा है। a की वैल्यू 1 आ चुकी है, ये सब कुछ रख दो, 1 माइनस बी, a 1 आ चुका है, लिखूँ ना लिखूँ बात देखिए, बट चलो लिख लेते हैं। और ये हो गया 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना, -1। ठीक है, अब देखो 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया a x माइनस a, ये हो गया x प्लस a, तो फॉर्मूला लग जाता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लगाई है। मुझे b निकालना है, माइनस बी स्क्वायर इधर है, -1, इस 1 को उधर भेजा, ये हो गया -1, तो ये हो गया माइनस का 2। अब देखो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, -2 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये इधर जाएगा, अंडर रूट की फॉर्म में जाता है ना, अंडर रूट 2 लिखते हैं। और उसके बाद प्लस और माइनस हम खुद अपनी तरफ से लगा रहे होते हैं, ताकि कोई भी रूट मेरा इसका छूटे ना, b की वैल्यू, क्योंकि b की वैल्यू 2 कब मिल सकती है, अगर रूट 2 प्लस कर लूँ और माइनस करूँ, दोनों केसेस में मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप स्क्वायर इधर भेजते हैं, अंडर रूट आप लगा रहे हैं और साथ के साथ प्लस और माइनस दोनों लगा दें। तो b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास प्लस माइनस होल अंडर रूट 2, दैट्स इट। हमने a और b दोनों फाइंड आउट कर दिए।
तो यही करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। बेहद आसान है, करने का तरीका डिफरेंट है, पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट एक दो बार आप खुद से सॉल्व करोगे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करा हुआ था, वहाँ पर भी मैंने बताया था इस तरीके के क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या नया है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगी, अभी बताऊंगा क्या करना है। देखो करने का तरीका वही रहेगा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री 4 है। ठीक है, यानी कि 4 जीरोज़ हमें निकालने होंगे। 2 जीरोज़ इसने ऑलरेडी गिवन है, कह रहा है 2 प्लस माइनस √3 हमारे पास इसका 0 है। अब कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये तो लग एक ही रहा है, बट ऐसा नहीं है, इसको ब्रेक करते हैं। कैसे, एक लिखेंगे 2 प्लस √3 और एक लिखा जाएगा 2 माइनस √3, तो हो गए 2 जीरोज़, है ना। तो 2 जीरोज़ हमारे पास गिवन है, बाकी बचे हुए 2 जीरो हमें फाइंड आउट करके देने हैं। करने का वही तरीका होगा जो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने करा हुआ था, मतलब पिछली एक्सरसाइज में, वीडियो देख लेना, उसमें बताया हुआ है मैंने कंप्लीट। अब क्या करना है, हुआ ये होगा कि ये जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है ना। क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, x माइनस समथिंग में नीचे फैक्टर की फॉर्म में तोड़ के लाते हैं, फिर एक को 0 के इक्वल रखते हैं, वहाँ से हमारे पास 0 निकलता है, फिर दूसरे वाले में से भी 0 निकलता है। वैसा ही सेम यहाँ पे हो रहा होगा। इसको अगर मैं तोड़ूंगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, हम तोड़ेंगे तो हमारे पास 4 फॉर्म में टूटा हुआ मिलेगा, x माइनस समथिंग इस तरीके से मिला होगा। ठीक है, उसमें से 2 हम ले लेंगे, क्योंकि उन 2 के लिए हमारे पास जीरोज़ ऑलरेडी हमें पता है, बाकी 2 हमें फाइंड आउट करके रखने हैं। ठीक है, तो मैं वो 2 जीरो रखता हूँ, यानी कि x माइनस समथिंग यानी कि 2 प्लस √3 रखा जाएगा, ये ब्रैकेट में ज़रूर रख लेना। दूसरा वाला x माइनस समथिंग जो कि 2 माइनस √3 रखा गया होगा। देखो क्या होगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो ये जो माइनस है प्लस बन जाएगा, तो 2 प्लस √3 मिल रहा है, यानी कि जो 0 का काम कर रहा है। ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू उधर जाएगा, 2 माइनस √3 मिलेगा। तो यानी इसके जो 4 फैक्टर्स बन रहे होंगे अलग अलग x माइनस समथिंग करके, उसमें से 2 हमने ले लिए, क्योंकि 2 हमें पता थे, जीरोज़ की बात कर रहा हूँ। अब करोगे क्या, इसको ओपन कर लो, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो x माइनस 2 माइनस √3 एक ही हो गया, और x माइनस 2 प्लस √3 एक ही हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बताया हुआ था, x² माइनस a² का जो फॉर्मूला होता है x प्लस a x माइनस a की फॉर्म में टूटा हुआ रहता है पहले से। ठीक है, मतलब कि तोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वो पहले से टूटा होगा, x माइनस समथिंग x प्लस समथिंग। हमें अब ये पहचानना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म हो गए ना, हमें ये पहचानना है कि किसको हम x लें, किसको हम एज अ a ट्रीट करें, ताकि उसका जो शॉर्ट फॉर्म है x² माइनस a² उस फॉर्म में उसे ब्रेक कर दें, तोड़ दें मतलब। तो देखो x को माइनस 2 को, x माइनस 2 को और x माइनस 2 को अगर आप कंप्लीट एज अ x ट्रीट करते हो, तो देखो x माइनस a दिख रहा है, x प्लस a दिख रहा है, a कौन रहेगा, √3, तो आसान रहेगा। तो ये हो गया x² यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर। इसमें x² प्लस 4 माइनस 2 2 कितना हो जाएगा, 4x, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस का ये रह जाएगा 3, ये हो गया x² माइनस 4x, इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा +1। तो हमारे पास जो जीरोस थे उसका यूज़ करते हुए हमने क्या निकाल दिया, एक पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1। इसको क्या करते थे, इसको अब इससे डिवाइड करेंगे, वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसे सॉल्व करेंगे, बाकी बचे हुए 2 रूट वहाँ से निकल जाएंगे। तो करते हैं, ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए x², क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो x की पावर 4 बनेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4x³ और आखिरी वाला हो जाएगा प्लस का x²। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला बचा, ये हो जाएगा माइनस का 2x³ क्योंकि माइनस का 6x³ है और प्लस का 4x³ है, साइन बड़े वाले का आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 27x² प्लस 138x माइनस 35 एज इट इज़ उतर जाएंगे। अब क्या चाहिए मुझे, माइनस का 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा माइनस का 2x³, और बाकी बचा हो जाएगा प्लस 4 2 8x², और ये वाला हो जाएगा माइनस का 2x। साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है। इस वाले में देखो माइनस माइनस प्लस करना है, 27 और 8 कितना हो जाता है 35, तो ये हो जाएगा 35x² माइनस का आएगा, और ये वाला प्लस करके हो जाएगा प्लस का 140x, और आखिरी वाला माइनस का 35। अब देखना क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं माइनस 35 रखता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो ही मेरे पास माइनस का 35x² बनेगा, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 140x, और आखिरी वाला हो जाएगा माइनस का 35। साइन सबके चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये हो रहे हैं सारे के सारे कैंसिल आउट। देखो सब प्लस माइनस की फॉर्म है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया।
रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि हम सही जा रहे हैं, हमने सब कुछ सही करा है। रिमाइंडर 0 आ गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 चाहिए, 35x स्क्वायर प्रोडक्ट करने पे माइनस का 35x स्क्वायर और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 2x। तो इसको अगर हम माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 की फॉर्म में तोड़े तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखना माइनस प्लस माइनस का 2x और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, माइनस का 35x स्क्वायर मिलेगा। इसमें से x बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो गया x माइनस 7 प्लस 5 इसमें से, तो ये हो गया x माइनस 7, दोनों में से x माइनस 7 बाहर आया और आखिरी वाला है x प्लस 5, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी 7 और एक मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 5। हेंस ये क्या आ गया हमारे पास, रूट्स आ गए, सॉरी जीरोज़ आ गए, बाकी बचे हुए। तो 2 जीरोज़ ये रहे, बाकी 2 ये रहे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, किसको x लेना है किसको a लेना है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो मैंने बता दिया। ठीक, तो इस तरीके से इसे कंप्लीट करिए। इसके बाद मैं लेता हूँ आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमें क्या करना है वो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा। इसमें कहता है कि एक पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, इसको डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलिनोमियल से जो कि लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और इसका जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है x प्लस ए, स्मॉल ए का मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहा होगा। हमें फाइंड करके देनी है वैल्यू स्मॉल ए और स्मॉल के की। कैसे करना है वो देखो, सिंपल, जैसा आपको डिवाइडेशन करने को बताया गया है वैसे ही करो। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इससे इसको डिवाइड करना है। तो के हमें अननोन है यानी कि पता नहीं है, कोई ना कोई कांस्टेंट ज़रूर होगा, 4 5 3 6 इस तरीके का, बट जैसा बताया गया है, जैसे डिवाइड बताया गया उसी तरीके से इसको रखते हुए जाओ, भले ही के अननोन है। देखो एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स की पावर 4 चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पे रखना चाहिए एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करूँगा तभी जाके मुझे एक्स की पावर 4 मिलेगा। ठीक है, अब 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2x क्यूब बन जाएगा, और k के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ध्यान से देखना प्लस का k एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस k को एज अ नंबर ट्रीट कर सकते हो क्योंकि ये नंबर ही आने वाला है, कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर देगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे लिखूंगा ये है मेरे पास माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस। ठीक है, इस तरीके से इनके साइन चेंज होंगे। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला बचेगा हमारे पास माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब। और इस वाले में देखो, इस वाले में मेरे पास k है ना, तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल इसको ऐसा लिखो, 16 माइनस के और एक्स स्क्वायर दोनों में से बाहर निकाल दिया, क्योंकि 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर लिखने वाले ना, इसको चाहे आप रफ में भी कर सकते हो, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मैंने बाहर रख दिया तो 16 माइनस के बचा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। बाकी जो बचा है माइनस 25x और प्लस का 10 वो एज इट इज़ हमने रख दिया। ठीक है, अब आगे कैसे करना है, माइनस का 4x क्यूब मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मुझे माइनस का 4x से रखना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तभी जाके मुझे माइनस का 4x क्यूब मिलेगा। ठीक है, फिर बाकी बचा हुआ कितना है मेरे पास, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी बचा हुआ आखिरी ये हो जाएगा माइनस का 4kx। ठीक, साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट, ये वाला बच रहा है। देखो इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे करता हूँ मैं इसको। ये है 16 माइनस एक्स, सॉरी एक्स नहीं है के है, एक्स स्क्वायर माइनस मुझे करवाना है 8x स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन अगर मैं निकाल देता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 16 माइनस के माइनस 8 बचेगा ना, यही होगा। और 16 माइनस 8 कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास दिखेगा 8 माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये वाला देखो, इस वाले में भी माइनस प्लस करना है। इस वाले को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ 4k माइनस 25 और x और आखिरी का प्लस 10 एज इट इज़। थोड़ा सा ध्यान से करना, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है। इसको चाहे तो आप अगेन रफ में ले जा लो, ये है ना 4kx प्लस का है, प्लस का साइन है, और माइनस का 25x है, दोनों में से x बाहर ही तो निकाला है, 4k माइनस 25 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब देखो आगे क्या करना है, ये अभी भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या रखना चाहिए, मुझे यहाँ पे 8 माइनस के रखना चाहिए। देखो 8 माइनस के को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ही तो मुझे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूसरा वाला रख लो, दूसरे वाले में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 8 माइनस के और इनटू में ये वाला x आ जाएगा। फिर इसको मुझे k के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये प्लस k टाइम्स ऑफ 8 माइनस के। इसको देखो 10 के नीचे रखूंगा क्योंकि कंप्लीट जो भी है ये कांस्टेंट आएगा, क्योंकि k कांस्टेंट वैल्यू देने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट कांस्टेंट आएगा। अब इसमें अगेन साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी माइनस का।
इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये है 4k -25, एक्स वाला कॉमन वैसे भी निकालना है, उसको बाद में देखेंगे। ये सबका प्लस का साइन है, प्लस बन चुका है यहाँ पे, प्लस 8 2 16 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2k और बाहर से कंप्लीट x। आखिरी वाले में प्लस 10 एज इट इज़ और यहाँ पे माइनस लग चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 के साथ में ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ और माइनस माइनस प्लस का कितना k स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट मेरे पास बन गया। अब देखो क्या हुआ, इस वाले में जो चीज़ें सॉल्व होती है सॉल्व कर दो। ये है मेरे पास कितना 4k -2k, ये हो जाएगा 2k और यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हो जाएगा माइनस का 9 और x प्लस इस वाले में कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो 10 -8k + k स्क्वायर एज इट इज़ छोड़ दो। अब देखना क्या हुआ, ये मेरे पास आ चुका है रिमाइंडर, ये जो हिस्सा है ना रिमाइंडर आ चुका है। कैसे, मेरे पास वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, यानी कि फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये है रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर किसके साथ करो, उसने कहा कि जो आपके पास रिमाइंडर आने वाला है वो आने वाला है x + a, है ना, और हमारा जो रिमाइंडर आया वो यह है, यानी कि ये बराबर रहेगा इसके। अब ये जब इक्वल है तो यानी कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2k - 9 है, ये दोनों क्या आ रहे होंगे, बराबर आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे। तो इन दोनों को मैं ऑन कंपैरिजन क्या एक दूसरे के बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहीं से हमें k और a की वैल्यू मिलेगी। ये हो गया 1 के इक्वल, 2k - 9 = 1, x का कोफिशिएंट, तो 2k = ये उधर जाएगा 10 बन जाएगा, k = कितना मिल गया 5, तो k की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 5। अब हमें a निकालना है। देखो ये वाला जो कंप्लीट हिस्सा है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही तो है, ये हो गया x + a की फॉर्म, a वाला इसके बराबर रहेगा, यानी कि अगर मैं कहूँ a = कितना है 10 - 8k + k स्क्वायर है, ऑन कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। अब k की वैल्यू रख दो, ऊपर से k है 10 - 8 5 = 40 + k का स्क्वायर 25 25 + 10 35 - 5 a = आ गया हमारे पास -5। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को। 1 या 2 बार आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमें फाइंड करना है। और इम्पॉर्टेंट आखिरी में है हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा आपका वो बराबर रख देना x + a, आपको कंपेयर करना है, वहाँ से k और a की वैल्यू मिलेगी। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होती है। यहाँ पे हमें इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आई होप जितना भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको एक काम करना है, लाइक करिए, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कोई चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही है तो आप वो भी सजेशन लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं नेक्स्ट चैप्टर लूँगा और वहाँ के जितने भी क्वेश्चंस है, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम कंप्लीट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।